एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं इब्रानियों की पत्री का और अब समय है कि हम उसके 7वें अध्याय 12वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पर लिखा है, क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसके 2 और 3 वचन में पढ़ा था। पौलुस कहते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझको पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो व्यवस्था जो शारीरिक थी, जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों को दी थी, वो व्यवस्था शरीर के अनुष्ठानों के अनुसार, शरीर के कार्यों के अनुसार पूरी की जाती थी। 3 वचन में पौलुस कहते हैं, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप का दंड की आज्ञा दी, शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए खुद ही पाप बना, खुद ही निष्कलंक मेमना बना, खुद ही बलिदान बना और खुद ही वो ऐसा महायाजक बना जिसने अपने लहू को अपने पिता की वेदी पर चढ़ाकर मेरे और आपके पापों के लिए प्रायश्चित किया। तो यहां हम देखते हैं कि जब याजक पद बदला जाता है, यानी कि जो लेवीय याजक पद बदला गया और उसके बाद समस्त मानव जाति के लिए जो एक निष्कलंक मेमने के समान एक बलिदान प्रभु के द्वारा चढ़ाया गया, वो ही महायाजक बना, तो व्यवस्था भी बदली गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, पुरानी व्यवस्था में हम देखते हैं कि पापों के प्रायश्चित के लिए जो इजरायली होते थे वो याजकों के पास जाया करते थे और वहां पर वो बलि चढ़ाया करते थे, पाप बलि है, होम बलि है, भेंट चढ़ाया करते थे और वो याजक जो थे उनके लिए प्रायश्चित किया करते थे, उनके लिए बलि चढ़ाया करते थे, उनके लिए उनकी प्रार्थनाओं को वेदी तक ले जाया करते थे। लेकिन अब इस नई व्यवस्था में कोई लेवीय याजक नहीं है। अब जो बलि चढ़ाई जा रही है वो किसी पशु की नहीं चढ़ाई जा रही है, बल्कि इस बार तो परमेश्वर ने समस्त मानव जाति के लिए ऐसी वाचा बांधी कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। वो स्वयं मेरे और आपके लिए पाप बलि बन गया, वो स्वयं मेरे और आपके लिए बलिदान बन गया, वो स्वयं मेरे और आपके लिए निष्कलंक मेमने के समान उस वेदी पर चढ़ाया गया और खुद ही याजक बनके, खुद ही याजक बनके उसने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। तो यहां पर लेखक कह रहे हैं कि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था को भी बदलना अवश्य है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हम विश्वास की व्यवस्था के अधीन हैं। जैसा कि हम पिछली जो पत्रियां हैं उसमें अध्ययन कर चुके हैं, पौलुस कहते हैं कि अब हम शरीर की व्यवस्था के अधीन नहीं है, उससे हमें मसीह ने स्वतंत्र कर दिया है, बल्कि अब हम अनुग्रह और विश्वास की व्यवस्था के अधीन है, जिसमें हम विश्वास के द्वारा अपने जीवन को निष्पाप रीति से जीकर परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनते हैं। हमारे पापों की क्षमा होती है, हमें पापों से छुटकारा मिलता है और हम अनंत जीवन के मिरास के अधिकारी हो जाते हैं। 13वें वचन में लिखा है, क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती हैं कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कोई चर्चा नहीं की। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पे लिखा है कि जिसके विषय में ये बातें की जाती हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में वो लोग ये बातें करते होंगे, वहां पर वो लोग कहते होंगे कि भाई ये तो लेवी गोत्र का नहीं है, ये तो यहूदा के गोत्र का है, इसके गोत्र में से तो किसी ने भी वेदी की सेवा नहीं की। तो यहां पर लिखा है, तो प्रकट है हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र से उदय हुआ है। और इस गोत्र के विषय में व्यवस्था में भी हम नहीं पाते हैं कि यह गोत्र याजक बने। 15वें वचन में लेखक लिखते हैं, हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है जब मलिक सदीक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लेखक कहते हैं कि इसी वजह से हमारा ये दावा कि प्रभु यीशु मसीह महायाजक है, स्वयं ही बलिदान है, और भी ज्यादा पुख्ता हो जाता है, क्योंकि वो अब लेवीय याजक नहीं है। परमेश्वर ने उसे यहूदा के गोत्र में से उदय किया है और उसमें से योग करके वो मलिक सदीकी की रीति पर, जैसे मलिक सदीक जो हैं गैर यहूदी, गैर लेवीय याजक हैं, इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी व्यवस्था से अलग विश्वास की व्यवस्था के अनुसार महायाजक हैं।
जैसे हम मलिकसदेक के विषय में देखते हैं, मलिकसदेक याजक ने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया है, और इब्राहिम के विषय में देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके साथ वाचा भी बांधी, परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञाएं भी बांधी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम के विश्वास को उनकी धार्मिकता गिना, उनके कार्यों को नहीं। उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, उन्हें कोई व्यवस्था नहीं दी गई थी, लेकिन विश्वास के द्वारा ही उन्हें धर्मी कहा गया, विश्वास के द्वारा ही उनकी धार्मिकता को गिना गया और विश्वास के द्वारा ही उन्हें आशीर्वाद दिया गया। तो यहां पर भी यहां लेखक कह रहे हैं कि जो लोग तुम कहते हो कि वो दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने कभी वेदी की सेवा नहीं की, तो ये तो प्रकट है कि हमारा प्रभु तो यहूदा के गोत्र से है। और तुम्हारी इस बात से जो कि तुम ये कहते हो कि वो यहूदा के गोत्र का है, वो लेवी गोत्र का नहीं है, हमारा दावा, लेखक कह रहे हैं कि हमारा दावा कि वो हमारा महायाजक है, और भी स्पष्टता से और भी पुख्ता तरीके से प्रकट हो जाता है, और भी पक्के प्रमाण के साथ प्रकट हो जाता है जब मलिकसदीकी के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कि परमेश्वर ने मलिकसदेक याजक को वहां पर जो इब्राहिम को आशीर्वाद दिया है, तो वहां कोई व्यवस्था नहीं है, वहां पर भी विश्वास की व्यवस्था है। वैसे ही यह नई व्यवस्था के अनुसार, लेवीय व्यवस्था के अनुसार नहीं, मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने व्यवस्था इजरायलियों को दी थी, उसके अनुसार यह महायाजक नहीं ठहरा है। प्रभु यीशु मसीह जो दूसरा याजक है, वो मलिकसदीकी की रीति पर विश्वास की व्यवस्था के द्वारा महायाजक ठहरा है। और इस बात से हमारा दावा, यहां लेखक कह रहे हैं, इस बात से हमारा दावा और भी ज्यादा स्पष्टता से, पुख्ता तरीके से, पक्के प्रमाण के साथ प्रकट हो जाता है। जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, यानी कि मूसा के द्वारा जो शारीरिक व्यवस्था दी गई है, उसके अनुसार वो याजक नियुक्त नहीं हुआ है, बल्कि अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ है। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है, वो अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ है, वो आत्मिक रीति से हमारा महायाजक नियुक्त हुआ है। अब वो हमें कोई बलि विधान नहीं चढ़ाने हैं, हमें कोई शारीरिक अनुष्ठान नहीं करने हैं, हमें केवल विश्वास करना है और विश्वास के साथ अपने जीवन को परमेश्वर के ग्रहण योग्य रीति पर जीना है। अब हमें कोई आडंबर नहीं करना है। तो यहां पर लेखक कह रहे हैं, ये जो नियुक्ति हुई है महायाजक की प्रभु यीशु मसीह के रूप में, यह शारीरिक व्यवस्था के अनुसार नहीं है, क्योंकि जब याजक पद बदला जाता है, अभी हमने 12वें वचन में पढ़ा, क्योंकि जब याजक पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। तो प्रभु यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर ने व्यवस्था को अब बदल दिया। अब वो व्यवस्था शारीरिक ना रह करके अब वो व्यवस्था अनुग्रह की और विश्वास की व्यवस्था हो चुकी है, और उसी के अनुसार परमेश्वर ने ही जो प्रभु यीशु मसीह हैं, उन्हें मेरे और आपके लिए महायाजक नियुक्त किया है। और ये कोई शरीर की व्यवस्था के अनुसार नहीं, बल्कि जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ है। और उसके विषय में यह गवाही भी 17वें वचन में हम देखते हैं, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लेखक कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में गवाही दी गई है। पुराने नियम में हमने पढ़ा है, भजन संहिता उसका 110वां अध्याय उसके 4थे वचन को यहां पर कोट किया है, तू मलिकसदीकी की रीति पर युगानुयुग याजक है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के लिए दाऊद ने, जो कि खुद एक यहूदी हैं, यहूदा के गोत्र से हैं, जो उस व्यवस्था का पालन करने वाले हैं, उनके द्वारा यह भविष्यवाणी हुई कि एक जो याजक है प्रभु यीशु मसीह के रूप में मलिकसदीकी की रीति पे युगानुयुग का याजक है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर 18वें वचन में लेखक लिखते हैं, इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की, और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी कारण कि शरीर की व्यवस्था के अनुसार किसी को सिद्धि नहीं मिल सकती थी, और शरीर की आज्ञा के अनुसार ही वो आज्ञा निर्बल ठहरी, क्योंकि वहां पर व्यवस्था में लिखा है, यदि हम व्यवस्था के किसी एक कार्य में भी चूक गए, यदि एक कार्य में भी करने से हम चूक गए, तो फिर हम व्यवस्था के अनुसार श्रापित हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इतनी सारी बातों को हम व्यवस्था में देखते हैं। यदि हमने 100 बातें मान लीजिए हैं, उसमें से हमने 99 बातों को पूरा किया और एक बात को हमने पूरा नहीं किया, तो फिर हम उद्धार से वंचित हो गए और व्यवस्था के अनुसार हम श्रापित हो गए।
तो ये जो व्यवस्था थी, जो शारीरिक व्यवस्था के अनुसार थी, यह निर्बल और निष्फल होने के कारण इसको बदल दिया गया। इसलिए कि नई व्यवस्था, इसलिए कि इस व्यवस्था के द्वारा कोई सिद्धि नहीं थी, इस व्यवस्था के द्वारा कोई भी उद्धार नहीं पा सकता था। और उसके स्थान पर, उस शरीर की व्यवस्था के स्थान पर, यहां पर 19वें वचन में पढ़ते हैं, उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने देखा था जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण छोड़े थे, तो जो मंदिर है, जहां पर याजक, जो यहूदी याजक हैं, लेवी याजक हैं, जहां पर बलि और भेंटे चढ़ाए करते थे, उसका जो पर्दा था वो फट जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम इस मंदिर को ढहा दो, इसे मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने ये जो कहा है कि इस मंदिर को ढहा दो, मैं 3 दिन में उसे खड़ा कर दूंगा, तो वो अपने विषय में कहा है, अपनी नई व्यवस्था के विषय में कहा है। और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान होते ही मंदिर का जो पर्दा फट गया है, तो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में अब कोई दूरी या कोई अलग सी दीवार या पर्दा नहीं रह गया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। इस बात को पौलुस ने कहा है 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसके 21वें वचन में। तो यहां पर हम देखते हैं कि अब उस व्यवस्था के बदले में, जो व्यवस्था श्रापित थी, उस व्यवस्था के बदले में अब हमें विश्वास की ऐसी उत्तम आशा की व्यवस्था दी गई है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा, वरन अनंत जीवन पाएगा। 20वें वचन में लिखा है, मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वह तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर उसी भजन संहिता 110वें अध्याय 4 वचन को लेखक ने कोट किया है कि ये जो याजक, लेवीय याजक जो नियुक्त किए जाते हैं, वो बिना किसी शपथ के नियुक्त किए जाते हैं। परमेश्वर ने इनके विषय में कोई शपथ खा करके इनकी नियुक्ति नहीं की है। लेकिन यहां जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता में, तो वहां पर लिखा है, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर ना पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने जो याजक नियुक्त किया है, मलिक सदेक की रीति पर, मलिक सदेक की समानता में, मलिक सदीके के जैसा महायाजक जो नियुक्त किया है, वो शपथ खा करके किया है। और अभी हमने पढ़ा था कि परमेश्वर यदि कोई प्रतिज्ञा करता है, तो वैसे ही वो अपने आप में प्रबल है और अटल है, और ऊपर से वो प्रतिज्ञा में शपथ खा ले, तो फिर वो 2 बेबदल बातें हो जाएंगी। एक बेबदल बात वो कि वो परमेश्वर ने कही, दूसरी बेबदल बात वो कि उसने शपथ भी खा ली है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह के याजक पद के विषय में लेखक कहते हैं कि इसके विषय में भजन संहिता में गवाही दी गई है कि परमेश्वर ने इस नियुक्ति को, जो नियुक्ति की है, वो शपथ खा करके की है, शपथ खा करके की है। 22वें वचन में हम देखते हैं, इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जमीन ठहरा। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो इस धरती पर देहधारी हुए हैं, वो इस नई वाचा का आधार ठहरा। जमीन ठहरा का मतलब उस उत्तम वाचा का, जो वाचा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे और आपके साथ बांधी गई है, वो उसका आधार ठहरा। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने ही पूरा किया है। सब कुछ वो आधार बना नई व्यवस्था का, वो निष्कलंक मेमना बना उस बलि के लिए, और वो खुद ही महायाजक बना और खुद ही बलिदान हुआ, और खुद ही अपने बलिदान को, अपने लहू को परमेश्वर की असली वेदी पर चढ़ाया, जिसे अभी हम 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। और इस बात का भी हम वहां पर देखेंगे कि जो प्रभु यीशु मसीह ने मरियम से कहा था कि तू मुझे अभी मत छू, मैं अपने पिता के पास ऊपर नहीं गया, उस वक्त हम इस बात को अच्छे से नहीं समझ पाए थे। लेकिन यहां जब हम पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने यह क्यों कहा कि अभी मुझे मत छू, मैं अभी पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां 22वें वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस उत्तम वाचा का, उस व्यवस्था का जो विश्वास की है, उसका आधार ठहरा, उसकी जमीन ठहरा, उसकी फाउंडेशन ठहरा। तो यहां पर हमने 22वें वचन तक का अध्ययन किया, और मैं चाहूंगा 23वें वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।